हिरासत में खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला, बड़ी खबर आ रही है। कनाडा में हिरासत में लिया गया है अर्श डल्ला। 28 अक्टूबर के शूटआउट में ये शामिल था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इलेक्शन क्या जीते, बहुत सारे देशों की चाल बदल गई, रंगत बदल गई, भाषा बदल गई। तरह से पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर टेररिस्ट छुपा के रखे हुए थे। यही टैक्टिक आप प्रीटी मच इस्तेमाल कर रहे हो विद कनाडा टू एक्चुअली टेल द वर्ल्ड कि यार देखो ये है तुम्हारा कंट्री। इतने सारे टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं, इतने सारे मर्डर्स हुए हैं, इतने सारे ये चीजें हुई हैं, ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं, और इन लोगों को ये कनाडा छुपा के वहां पर बैठा हुआ है। कनाडा में जो आज तक जिन्होंने एक एक्शन नहीं लिया था किसी भी खालिस्तानी के खिलाफ, वो कनाडा सडनली सुधर गया। मतलब उसने खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। आज खबर आई है कि एक अर्श डल्ला प्रोमिनेंट खालिस्तानी टेररिस्ट था, आतंकी था। इसके 2 एसोसिएट कल पंजाब में पकड़े गए थे, लेकिन उसके बाद खबर आई कि अर्श डल्ला खुद भी पकड़ा गया है। कनाडा के मिल्टन में वो शूटआउट हुआ था अक्टूबर के महीने में। खालिस्तानी टाइगर फोर्स का ये आतंकी है अर्श डल्ला, और भारत की आतंकी सूची में भी इसका नाम शामिल है। वो कौमें, वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज्जत करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है एक नुमाइंदा बन के गए सऊदी अरेबिया, यूएई, जहां भी गए उनको हार पहनाए गए, उनको फूल दिए। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत और कनाडा के बीच रिश्ते दिन प्रतिदिन खराब होते ही जा रहे हैं। दोस्तों मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकवादी और हरदीप सिंह निज्जर का उत्तराधिकारी को कनाडा की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। खबर के मुताबिक भारत की मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में यह आतंकवादी शामिल है। ये अरेस्ट जो है कहीं मिल्टन टाउन कनाडा में एक शूटआउट था, जो कि अक्टूबर 27 और 28 के बीच में हुआ था, उसके सिलसिले में हुआ है। सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत दिन से बोल रही थी कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और दूसरी, लेकिन हैल्टन पुलिस, रीजनल पुलिस बहुत दिन से इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही थी। ट्रंप को जीते हुए अभी 4 ही तो दिन हुए, लेकिन हो गया एक्शन। शूटआउट 28 अक्टूबर से पहले के भी कई क्राइम थे। इन्होंने एक पंजाब के एक कांग्रेस लीडर की हत्या की थी जिसका नाम था बलजिंदर सिंह बल्ली, और ये बोला था ये पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट, उसका बल्ली के मर्डर का लाइव वीडियो सबके सामने आया था, मारते हुए साफ दिखा था। इसने क्यों मारा था? इसने बताया कि बल्ली ने इसका करियर खत्म किया था और इसकी मां को अरेस्ट कराया था। वेल, वो अलग चीज। और साथ में ये आदमी खालिस्तान टाइगर फोर्स का एक का चीफ था, वही खालिस्तान टाइगर फोर्स जिसका चीफ निज्जर हुआ करता था एक टाइम पे, निज्जर का उत्तराधिकारी, उसको अरेस्ट किया गया है। ये बड़ी चीज। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हरिमोहन जी, जो कि हरिमोहन है अपना IAS अकेडमी चलाते हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डोनाल्ड ट्रंप की जीत और खालिस्तानी अरेस्ट होने शुरू हो गए। पन्नू पता नहीं कहां गए, पन्नू को भी ढूंढ रहा हूं वैसे मैं, लेकिन मिल जाएगा तो बताऊंगा। लेकिन ये खालिस्तानी अरेस्ट होने शुरू हो गए, आपका क्या कहना है? थैंक यू भैया इस टॉपिक पे बुलाने के लिए और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। देखिए, एक्चुअली इस खबर को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक, ट्रम्प अंकल का असर ट्रूडो के ऊपर साफ नजर आ रहा है। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि अब ट्रूडो अपने कार्ड्स को बचाने की, या यूं कहें अब तक जो डीप स्टेट वगैरह था वो कहीं ना कहीं घबराया हुआ है, और उस घबराहट के फॉर्म में हमें ये अरेस्ट दिखाई दे रहा है। कैसे? देखिए, मैं इसे 2 पार्ट्स में देखता हूं। एक तो ट्रंप का असर, और ट्रंप का असर ये कि खालिस्तान के ऊपर एक्शन शुरू हुआ, और खालिस्तान के ऊपर जैसे ही एक्शन इंडिया में तो देखो चल ही रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी कहीं ना कहीं हो ही रहे हैं, अननोन गनमैन अपना काम कर रहा है। मेन प्रॉब्लम कनाडा में थी। उस भाई असलियत में खालिस्तान को आइडियोलॉजिकल और फाइनेंशियल फीडिंग कहां से मिल रही थी? पूरी दुनिया में इसका शोर कहां से आ रहा था? कौन इस शोर को लगातार हल्ला मचा रहा था और खालिस्तान के मुद्दे को उठाए हुआ था? तो असलियत में जहां जहां पर ये लोग थे, इनको पैटर्नाइज करने के लिए एक गहरा राज्य जो है वो बैठा हुआ था,
और कैसे भी किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर उसको सपोर्ट कर रहा था। जो पंजाब पुलिस की तरफ से एक बड़ा कल क्रैकडाउन हुआ, एंड ट्रस्ट मी आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस, क्योंकि पंजाब पुलिस की तरफ से एक बंदा पकड़ा, 2 बंदे पकड़े गए। बेसिकली ये अर्श दल्ला के की ऑपरेटिव्स थे, जिनके ऊपर 2 मर्डर्स का इल्जाम है। सबसे पहले गुरप्रीत सिंह, जो हरियाणा में फरीदकोट में मर्डर हुआ था कुछ ही महीने पहले, और 7 नवंबर को एक जसवंत सिंह गिल, जिनका मर्डर हुआ था कहां पर, मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में। तो ये 2 मर्डर्स में बेसिकली ये थोड़े वोकल लोग हैं, तो इन्होंने कुछ बोला बाला, इन्होंने जाके उठा के इनको ठोक दिया। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पंजाब पुलिस ये काफी टाइम तक ट्रैक कर रही थी, एंड दे वर कॉट द मिनट दे वर ट्राइंग टू एंटर बैक इनटू पंजाब। यू कैन इमेजिन दिस इज द एंटायर गेम दैट इज बीन प्लेइंग, कि भैया यहाँ पर वहां से बैठ के जो टेररिस्ट है इधर पे बैठ के लोगों को सुपारी उपारी देके लोगों को ठोकने का काम करते हैं, और ये चीजें हमने देखा ही है। यही चीज कनाडा बोलता है कि भैया आप करते हो। तो ये बेसिकली एक ऐसा दिखता है कि भाई भारत भी अपना केस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बताने के लिए कि देखो यार, ये तो हमारे पे ब्लेम करते करते हैं, ये हमारे पास एविडेंस है। ठीक है, हम लोग बिना ये जो एलोगेशंस और क्रेडिबल एलोगेशंस की बात नहीं करते, हम बड़ा क्लियरली एविडेंस के साथ बताते हैं कि साहब किस तरह से चीजें चल रही हैं। यहां पर मैं बताऊं, कनाडा के अंदर से भी धीरे धीरे करके आवाजें उठ रही हैं कि कई जर्नलिस्ट ने बोला है कि भाई दिस खालिस्तानी इशू इज अ नेशनल डिसग्रेस। आप इनके यूट्यूब चैनल्स देखिए, आपको पता चलेगा कि वहां पर भी किस तरह से चीजें लोग बोल रहे हैं। टेरी मिगल्स्की, जिसने एक रिपोर्ट लिखी थी काफी टाइम पहले अबाउट सेइंग दैट भैया ये जो खालिस्तानी वहां पर बैठे हुए हैं, खालिस्तानी कनेडियन टेररिस्ट जो बैठे हुए हैं, दिस इज द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू कनाडा। इनके साथ मैंने एक इंटरव्यू भी किया था, किसी को देखना हो तो चैनल पे जाके टेरी मिगल्स्की करके आप सर्च कर लीजिए, आपको वो मिल जाएगा। चौथा, जो अनमोल बिश्नोई के ऊपर आपने एक रेड कॉर्नर नोटिस तो लगाया, जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद अभी उसकी एक्सट्रेडिशन की तरफ आपने स्टेप आगे रखा है और बोला है कि साहब यूएस में ये बैठा है, इसको जरा आप एक्सट्राडाइट करिए, हमको ये बंदा वापस चाहिए। यही होता है। अभी वहां से कुछ बेवकूफी आएगी तो आपने भी बोला कि यार ठीक है, हम आपको ये आपके 61 हमारे एक्सट्रेडिशंस प्लस 162 एक्सट्रेडिशंस अभी पेंडिंग है, आप पहले उन पे एक्ट करिए, फिर हम आगे जाके देखेंगे। इस आतंकवादी का नाम डल्ला बताया जा रहा है। इस आतंकवादी को अरेस्ट करने का पीछे कारण बताया जा रहा है कि पिछले महीने 27 से 28 अक्टूबर के बीच कनाडा में एक शूट आउट हुआ था, जिसमें यह शामिल था। इस आतंकवादी को अरेस्ट करते ही सुरक्षा एजेंसियां कनाडा की अलर्ट मोड पर आ गई है। भारतीय एजेंसियों का मानना है कि दोस्तों, कनाडा में पिछले महीने जो 27 से 28 अक्टूबर को शूट आउट हुआ था, उसी में यह शामिल था। भारतीय एजेंसियों का कहना है दोस्तों कि इस डल्ला नाम के आतंकवादी को अरेस्ट करने के लिए कई दिन से सर्च ऑपरेशन चलाई जा रही थी कनाडा में, जिस आतंकवादी को कैनेडियन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति बने हैं, तब से कैनेडियन गवर्नमेंट एक्शन मोड में आ चुकी है। इससे पहले जब जो बाइडेन की सरकार थी यूएसए में, तो कैनेडियन की जो गवर्नमेंट है ट्रूडो की, वो एक्शन नहीं ले पाती थी खालिस्तानी के ऊपर। दोस्तों, जब से इलोन मस्क ने कनाडा के पीएम ट्रूडो के खिलाफ बयान दिया है, तब से कैनेडियन सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। दोस्तों, ये वही कैनेडियन सरकार है जो खालिस्तानी आतंकवादी को खुलेआम छूट देती थी। कनाडा में जो खालिस्तानी है वो भारतीय के ऊपर हमले करते थे इससे पहले, और मंदिरों के ऊपर हमले कर रहे थे, तब यही गवर्नमेंट है जो इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही थी।